तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2754 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2448 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2885 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 2614 करोड़, पिछले साल 2321 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2697 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआई क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 806 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 957 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 964 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो साल दर साल आपको 20% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे मात्र 1% के आसपास की तेजी है। तो थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान भी था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। 990 करोड़ से लेके 1030 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1922 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1735 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2008 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 642 करोड़ का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 548 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 664 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 21 से 22% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने में लगभग 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है, क्योंकि 665 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जबकि मार्केट का अनुमान था 680 करोड़ से लेकर 710 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे भी देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़े से एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को नुकसान भी हुए 13 करोड़ के आसपास का। उसको अगर ऐड कर देते हैं तो लगभग 680 करोड़ के आसपास हो जाता है, जो कि इनलाइन हो जाता है उसके हिसाब से। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 77 पैसे, पिछले साल 66 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 80 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और ऐसे में अगर कंपनी के एनपीए की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो था आपका 0.29%, अभी देखें तो 0.27 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए कम होता हुआ देखने को मिला है, जबकि नेट एनपीए 0.13% से 0.11% आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों देखें तो आपको साल दर साल कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन प्रोविजन देखें तो 55% से बढ़ के 58% आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव आपको देखने को मिले, नंबर के अंदर कुछ भी निगेटिव नहीं है। कंपनी की रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर दोनों। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़े से कम नंबर आपको देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे शेयर करता है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर अच्छा खासा पिटा हुआ शेयर है, बजाज ग्रुप का है, लेकिन लगभग 50% से ज़्यादा की गिरावट शेयर की लिस्टिंग के पास से देखने को मिली है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।